अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज 12.3 देखने जा रहे हैं। हम कंप्लीट बुक की वीडियोस बना रहे हैं, तो अब उसकी एक्सरसाइज 12.3 जो कि सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर के बारे में, उसकी वीडियो बनाएंगे। पहले बस आप कॉन्सेप्चुअली समझ लें, फिर मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बता दूंगा। कॉन्सेप्चुअली सिलेंडर क्या चीज़ होती है? सिलेंडर एक ऐसा शेप होता है जैसे बैरल होता है, ड्रम, कोई भी ऐसी ट्यूब जो कि एक जैसा शेप, ये जो सरफेस है ऐसा ही शेप पूरा थ्रू आउट कंटिन्यू करता है नीचे तक, और उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो आप इमेजिन करें जैसे कि ये ऐसा पीछे से भी होगा। तो सरफेस एरिया का मतलब है कि ये कितनी सरफेस है, इसके नीचे से देखेंगे तो ये कितनी सरफेस होगी, उसके चारों तरफ से सब तरफ देख लें तो कितना एरिया बनता है। एक्चुअली सिलेंडर के अगर ये टॉप काट के निकाल दिया जाए तो ये ऐसा बनेगा, ये टॉप बॉटम काट के निकाल दिया जाए तो ऐसा बनेगा, और ये जो बाकी साइड बचेंगी इसको यहाँ से किसी ब्लेड की मदद से काट के और इसको सीधा कर दें तो ऐसा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यूँ तीन सरफेसेस बन मिलेंगी हमें। आपको पता है कि इसका सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर सर्कल है, इसका भी है पाई आर स्क्वायर, तो इन दोनों का सरफेस एरिया जमा करेंगे और उसमें ये वाला सरफेस एरिया जमा कर लेंगे। अब इसकी ये वाली साइड जो है वो तो इसकी ये वाली साइड है, इसको हम हाइट कहते हैं एच, और इसकी लंबाई कितनी है वो हम इस सर्कल के सर्कमफेरेंस की मदद से निकाल सकते हैं। और सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एच करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो यूँ इसका पूरा फार्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा पाई आर, एक पाई आर स्क्वायर और एक और पाई आर स्क्वायर मिलके बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये बच गया +2 पाई आर एच। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें पाई, इसमें पाई है, इसमें भी 2 आर है, इसमें 1 आर है, तो इनको हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। एक 2, एक पाई, 1 आर बाहर आ जाएगा, इसमें से बचा 1 आर और इसमें से बचा 1 एच। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला बनता है 2 पाई आर ब्रैक मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एच। तो बस इतना मालूम हो अगर आपको, तो आप किसी भी सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही पूछा गया है। तो चलें फटाफट हम इसको शुरू करते हैं ताकि फटाफट इसको ख़त्म कर दें। रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। तो मसला क्या है? ये वाले सारे सवाल एक जैसे हैं, सिर्फ एक दो कर देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। क्या निकालना है? सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया, surface area of a cylinder is equals to 2 पाई आर फिर आर प्लस एच। ये फाइनल फार्मूला था। तो 2 × 3.142 इंटू आर कितना है जी? 14 है, क्वेश्चन 1 कर रहा हूँ। फिर ब्रैकेट में 14 प्लस एच कितना है? 26 है। ये देख लीजिएगा कि आर और एच एक ही जैसे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही हो, ऐसा ना हो कि एक सेंटीमीटर में और एक मिलीमीटर में, उनको आपने प्लस कर दिया। पहले सेम यूनिट होना ज़रूरी है। वैसे तो कोई सवाल भी ऐसा नहीं है, लेकिन जस्ट टू बी श्योर इसको देख लेना चाहिए एक नज़र। ठीक है जी, तो फटाफट इसको निपटाते हैं। मैं ज़रा अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ, मेरे दिमाग को तो आप जानते ही हैं ना। तो 14 + 26 तो आप जानते ही हैं कि 40 होता है। 40, और अब ये मल्टीप्लाई होंगे ये चीज़ें आपस में, तो ये हम लेते हैं 2 × 3.142 इज़ 87.97, तकरीबन 88 बन गए, 98 सॉरी। ठीक है, अब 87.98 को मल्टीप्लाई किया 40 से तो आंसर आया 3519.04। सही है, तो ये आपका चूँकि सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। बिल्कुल इसी तरह से वैल्यूज़ पुट कर करके सारे सरफेस एरियाज निकाल लीजिए, मसला ख़त्म। सो इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको हाइट मालूम करनी है। अब
हमने देखा था फार्मूला तो ये था, इसमें ये मालूम है, 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 ये नहीं मालूम। तो फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय r प्लस एच था ना, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ ले आते हैं ताकि डिवाइड कर दे। एस ए यानी सरफेस एरिया अपॉन 2 पाई r इज इक्वल्स टू r प्लस एच। फिर ये जो r है इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, तो सरफेस एरिया अपॉन 2 पाई r माइनस r इज इक्वल्स टू एच। बस h यानी हाइट का फार्मूला ऐसे मालूम हो जाएगा। डाल दें कोई भी सवाल। तो आप ऐसा करते हैं, हम ये वाला सवाल करते हैं। एक सवाल 12 और 2 112, 12 और 2 112, 2 112 सरफेस एरिया है, 2 इंटू 3.142 इंटू 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एच। अभी सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट में। तो पहले तो हम नीचे वाले मसले हल करते हैं। 2 इंटू 3.142 इंटू 12, तो 2112 अपॉन 75.4 माइनस 12 इज इक्वल्स टू हाइट। तो अब ये देखें 2112 डिवाइड बाय 75.4। अच्छा, अब आप जब ये कर रहे हो तो आप इसका राउंड ऑफ भी कर सकते हैं इसको, चूँकि 4 5 से छोटा है तो उसको खाली 75 भी कर सकते हैं। मैं तो पूरे से ही कर लूँगा क्योंकि मैं तो दिमाग से कर रहा हूँ। तो दिस इज़ 28 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एच। एच इज इक्वल्स टू 28 माइनस 12, आसान है, 16 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में था ये तो जी, मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर कर दें, मिलीमीटर। ठीक है जी, तो यूँ एक ही फार्मूला है, इस फार्मूले पे सारे सवाल हो जाएंगे। हो गया मसला ख़त्म, सो इजी। तो यूँ पूरी एक्सरसाइज आप फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज एक फार्मूले पे बेस कर रही थी, आप इसको कंप्लीट करें। शाबाश। जब तक मैं दूसरी एक्सरसाइज बनाता हूँ, अपना तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।